अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झुकाने और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए। यहां तक कि भारत पर रूस के साथ व्यापार के फर्जी आरोप लगा करके सबसे ज्यादा टैरिफ भी ठोका। लेकिन भारत सरकार ने इन सभी हथकंडों का मजबूती से न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि अब तैयारी ऐसी है कि अमेरिका कुछ भी करने से पहले, या यूं कहा जाए कि भारत विरोधी कुछ भी करने से पहले कई बार सोचेगा। अब भारत ने दांव भी ऐसा चल दिया। दरअसल भारत ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। भारत ने ऐसी चाल चल दी कि डोनाल्ड ट्रंप का दांव धरा का धरा रह जाएगा, उनके मंसूबे किसी काम नहीं आएंगे। भारत ने 27 जगहों पर निशाना लगाकर सभी नुकसान की भरपाई की तैयारी कर ली है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ से निश्चित रूप से भारतीय निर्यात और कारोबार पर असर पड़ा, लेकिन इसकी भरपाई के लिए सरकार हर संभव प्रयास भी कर रही है। और इसी कड़ी में सरकार ने यूरोपीय संघ यानी ईयू के साथ भी मुक्त बाजार समझौता यानी बिना किसी टैरिफ के व्यापार पर बातचीत आगे बढ़ा दी है। यूरोपीय संघ और भारत ने हाल ही में एफटीए के मुद्दे पर अपनी 14वीं दौर की वार्ता समाप्त कर ली और कुछ मुद्दों को छोड़ बाकी सभी पर दोनों में सहमति बनती भी दिख रही है। ऐसा होता है तो भारत एक साथ 27 देशों के साथ बिना किसी टैरिफ के व्यापार शुरू कर सकेगा। उस पर अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ की काफी हद तक भरपाई भी हो जाएगी। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज न मिलने का झटका लगा, लेकिन वे इसके बावजूद भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया कि उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर के दुनिया के कई युद्ध रुकवाए हैं। ट्रंप ने इजरायल रवाना होने से पहले यह कहा कि हम सबको खुश करेंगे, इजरायल और हमास का युद्ध खत्म हो गया है। ANI की रिपीट एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने एयरफोर्स वन विमान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इजरायल और हमास का युद्ध खत्म हो चुका है और मुझे विश्वास है कि युद्ध विराम समझौता कायम रहेगा। इसके बने रहने के कई कारण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोग इससे थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको खुश करेंगे, यहूदी हो, मुसलमान हो या अरब देश। हम इजरायल के बाद मिस्र भी जाएंगे। हम सभी शक्तिशाली और बड़े देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। वे सभी इस समझौते का हिस्सा हैं। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से युद्ध को लेकर भी प्रतिक्रिया उन्होंने दी और कहा कि ये मेरा 8वां युद्ध होगा जिसे मैंने रुकवाया है। और ट्रंप ने कहा कि मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध भी चल रहा है, लेकिन मुझे अपनी बारी का इंतजार है और मैं एक और युद्ध खत्म करवा रहा हूं। मैं युद्ध रुकवाने के मामले में माहिर हूं। मैंने कई ऐसे युद्ध रुकवाए भी हैं जो कई सालों से चल रहे थे, जिनमें एक 31 सालों से चल रहा था। ट्रंप को इस बार नोबेल प्राइज नहीं मिल सका, हालांकि वे इसका जिक्र करने से खुद को रोक भी नहीं पाए। ट्रंप ने कहा कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई, हालांकि मैंने ये नोबेल प्राइज के लिए नहीं किया, मैंने लोगों की जान बचाने के लिए युद्ध रुकवाए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने युद्ध सिर्फ टैरिफ के दम पर रुकवाए हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध, मैंने कहा था कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, आपके पास परमाणु हथियार हैं, मैं आप दोनों पर 100% टैरिफ लगाऊंगा, 100 से 150% या 200% भी टैरिफ लगा दूंगा, उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 24 घंटे में इसका हल किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की कमान एक बार फिर संभाली है, तब से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। वैसे तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कई कदम उठाए, पर टैरिफ वॉर ने मौजूदा इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की नींव को हिलाकर रख दिया। भारत जैसे मित्र देश के खिलाफ भी ट्रंप प्रशासन ने 50% टैरिफ लगा दिया और चीन से अमेरिका का पंगा पुराना ही है। लेकिन टैरिफ वॉर के इस समय में तलखी जो अपने चरम पर है, चीन ने अमेरिका पोत पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। इसके अलावा बीजिंग ने यूएसए के रेयर अर्थ मिनरल्स शिपमेंट को भी कम करने का ऐलान किया है और इससे बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इस तरह चीन पर अब कुल मिलाकर के 130% टैरिफ हो गया। इन सब के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई चाल चल दी, जिससे ट्रंप का और उग्र होना तय है। चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात को लेकर के सख्त शर्तें रखी हैं। बीजिंग ने साफ किया कि ये मैग्नेट केवल भारत की घरेलू जरूरतों के लिए इस्तेमाल किए जाएं और किसी भी रूप में अमेरिका तक न पहुंचें। चीन ने भारत से इस बात की गारंटी चाहिए है। सूत्रों के अनुसार चीन ने भारत से ऐसे एक्सपोर्ट कंट्रोल
एश्योरेंस मांगे हैं जो वासेनार व्यवस्था जैसे ढांचे के अनुरूप हों। भारत इन 42 देशों के समूह का सदस्य भी है जो दोहरे उपाय करने वाली तकनीकों और वस्तुओं के जिम्मेदार इंटरनेशनल ट्रांसफर को बढ़ावा देता है, जबकि चीन इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। दरअसल चीन चाहता है कि भारत को भेजे जाने वाले हैवी रेयर अर्थ मेटेलिक मैग्नेट किसी भी रूप में अमेरिका तक न पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार ने अभी तक इस शर्त को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक चीन अमेरिका के साथ भारी रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर किसी समझौते की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और बिना ठोस आश्वासन के आपूर्ति को लेकर झिझक रहा है। बीजिंग वर्तमान में दुनिया के 90% भारी रेयर अर्थ चुंबकों के उत्पादन पर नियंत्रण रखता है और अब विशिष्ट देशों के निर्यात डेटा जारी नहीं करता। माना यह जा रहा है कि चीन अपनी सप्लाई चेन की मजबूत स्थिति का इस्तेमाल अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में कर रहा है। चीन की इस चाल से अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है। यदि भारत और अमेरिका के रिश्ते मधुर हो भी जाते हैं तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई के मामले में वो अमेरिका की कोई मदद नहीं कर सकेगा। हालांकि भारत ने चीन को अभी इसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी है, लेकिन चीन के तेवर को देखते हुए इस बात को सहज ही समझा जा सकता है कि ट्रंप के अमेरिका के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले हैं और भारत में इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी निर्माता इन चुंबकों के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं और ये हाई पावर मैग्नेट्स न केवल ईवी मोटर्स बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। हालांकि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन के हल्के रेयर अर्थ चुंबकों की आपूर्ति इसमें फिर से शुरू हो सकती है। इस पूरे विषय में भारी रेयर अर्थ मैग्नेट्स की कमी अब भी बनी हुई है। इससे बड़े ईवीज जैसे जो 3 पहिया वाहन है या कार है, ट्रक है, बस है जो कि ईवी मोटर्स हैं, इसके निर्माण पर भी असर पड़ रहा है और चीन ने 4 अप्रैल 2025 को मध्यम और भारी रेयर अर्थ प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाए थे और ये कहते हुए कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ये कदम अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बीजिंग पर टैरिफ बढ़ाने के बाद उठाया गया कदम था और नए नियमों के तहत चीन के निर्यातकों को वाणिज्य मंत्रालय से लाइसेंस लेना भी जरूरी है और आपको बता दें कि इसे पेश भी करना होता है। इस प्रमाण पत्र में यह आश्वासन देना होता है कि सामग्री का इस्तेमाल यहां जनसंहारक हथियारों या उनके वितरण तंत्र में तो इस्तेमाल नहीं होगा। चीन ने हाल ही में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के रेयर अर्थ मैग्नेट्स की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है, लेकिन भारत को आपूर्ति करने वाले निर्यातकों को अब भी निर्यात लाइसेंस की मंजूरी का इंतजार है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत ने कुल 870 टन रेयर अर्थ चुंबक आयात किया था, जिनकी कीमत 306 करोड़ रुपए रही। तो अमेरिका अब जो भी निर्णय ले, भारत के पास अब 27 देशों में व्यापार करने का मौका है, वो भी फ्री ट्रेड। और दूसरा चाइना, जिस पर ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं, चाइना ने एक अलग ही रास्ता खोल दिया है अमेरिका को झुकाने के लिए और पुतिन तो यूं भी उनके सामने नहीं झुकने वाले हैं। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।